कोई फ्रिंज एलिमेंट कुछ बोलता है, भाजपा के बाज लीडरान कुछ बोल देते हैं, उसको लेकर के मुसलमानों में डर बैठाना, खौफ बैठाना। हालांकि 15 में बहुत वोट मिला जब आरजेडी के साथ थे, 2010 में भी 50 से 60% वोट मिला। 2005 से 2014 तक की बीजेपी अलग थी। 2014 के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपना कलर चेंज करना शुरू किया और इमाम बाड़ा पे हमला कोई नई बात नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि आपको पता होगा कि सेकुलरिज्म तो नीतीश कुमार का ईमान है और मुझे लगता है कि 130 करोड़ लोगों में इक्का दुक्का ना अकल होंगे, ना फहम होंगे, ना समझ होंगे, वही ये बात कह सकते हैं, वरना नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म पे कौन सवाल खड़ा कर सकता है। 2025 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए, इसको लेकर के सारे नेता, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, जनता के दरमियान जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं को लेकर के बता रहे हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि मुसलमान नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी है और वो भी जाकर के कह रहे हैं कि नीतीश ने आपके लिए ये काम किया है। डॉक्टर खालिद अनवर हैं हमारे साथ, जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता हैं, एमएलसी हैं। लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर के आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए ये किया, इसलिए आप सियासी तौर पर वफादारी का सबूत देकर के आप नीतीश को वोट दीजिए। मुसलमान नीतीश के साथ है, पहले था भी लेकिन अभी है, या आपको लगता है कि 25 में साथ रहेंगे? जो बात आप कह रहे हैं लोगों को जाकर के, देखिए, जो इंडिया ब्लॉक है इंडिया में, वो हाईली पोलराइज करने की कोशिश करता है हर एक इशू को, और मुसलमानों के साथ ही नहीं, जो भी माइनॉरिटी में जो भी कौम होती है, जिस दुनिया में, जिस स्टेट में हो, जिस कंट्री में हो, उनकी अपनी साइकी होती है। साइकी ये होती है, उनकी नफ्सियात ये होती है कि हमारी तहजीब बचेगी, हमारी ज़बान बचेगी, हमारा मज़हब बचेगा नहीं बचेगा। तो बहुत ज़्यादा विकास उनके लिए मुद्दा नहीं होता। उनके लिए असल मुद्दा होता है कि हम कैसे बचेंगे, हमारा समाज कैसे बचेगा, हमारी तहजीब कैसे बचेगी। और इसी का फ़ायदा उठा करके ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिन्होंने सेडो सेकुलरिज्म की चादर ओढ़ रखी है, वो लोग पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। कोई फ्रिंज एलिमेंट कुछ बोलता है, भाजपा के बाज लीडरान कुछ बोल देते हैं, उसको लेकर के मुसलमानों में डर बैठाना, खौफ बैठाना और असल जो इश्यूज़ है उससे भटका करके उन्हीं इश्यूज़ पर ले आके अटका देना जो 70 वर्षों से चल रहा है। नीतीश कुमार जी 19 सालों से काम कर रहे हैं और सब लोग अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि भाई मेरी गली में क्या हुआ, मेरी सड़कों का कैसा हाल है, मेरे स्कूल का क्या हाल है, मेरे अस्पतालों का क्या हाल है, मेरे बच्चों का क्या हाल है, रोजगार कैसे मिल रहा है। इसके बावजूद एक गैप होता है, एक खौफ होता है बीच में कि हम ये बीजेपी के साथ है तो हम इनको कैसे वोट दें, जिसकी वजह से नीतीश कुमार जी को आज तक कम वोट मिलता रहा है। हालांकि 15 में बहुत वोट मिला जब आरजेडी के साथ थे, 2010 में भी 50 से 60% वोट मिला, 2005 में भी वोट मिला। लेकिन 2005 से 2014 तक की बीजेपी अलग थी। 2014 के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपना कलर चेंज करना शुरू किया और उसका फायदा जो है ना और यानी उठा रही पॉलिटिकल पार्टियां। इसी को दूर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, सियासत में डर पिछले 70 वर्षों से तो डरा ही जा रहा है हमको। कभी यानी हिंदू महासभा के नाम पे, कभी जनसंघ के नाम पे, कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, तो कभी बजरंग दल के नाम पे, ये डरा डरा करके जो सियासत की जा रही, इससे मुसलमानों को निकलना पड़ेगा। और जो निगेटिव मेंटेलिटी हम लोग की हो गई है कि छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना करके पूरे समाज को खौफ में डाल के रखना और ये सोचना अब क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी मस्जिदों का क्या होगा, हमारे कब्रिस्तानों का क्या होगा, इन सब से निकल करके हमको अपनी तालीम, अपनी तिजारत, अपनी तरक्की के बारे में सोचना होगा। और बहुत ज़्यादा हमको खौफ में नहीं रहना चाहिए। हम इस मुल्क में बराबर के शहरी हैं, यहाँ का दस्तूर हमें बराबर का शहरी मानता है, यहाँ अदलिया है, यहाँ पुलिस है, यहाँ सारे इंस्टीट्यूशन है। और हो सकता है कि कभी कभी फैसले गलत होते हों, लेकिन हमको इन्हीं के सहारे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें अपनी शरीयत और अपने रब के सहारे जिंदा रहना है। तो इन पॉलिटिकल पार्टियों के सहारे तो जिंदा रहना नहीं। लेकिन सवाल ये हो रहा है खालिद साहब कि जिस पार्टी के आप साथ हैं वो पार्टी कह रहे हैं कि मस्जिद में भगवान को तलाशा जाए, ज़माना हो गया आपके सहन के, आपके जानमाज के नीचे हमारे खुदा बसते हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं। मस्जिदों पे हमला, दरगाहों पे हमला, कब्रिस्तानों पे हमला और इमाम बाड़ा पे हमला कोई नई बात नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि आपको पता होगा कि
ये बाबरी मस्जिद का मसला कोई आज का मसला नहीं, ये मसला मेरे ख्याल से तकरीबन 100 बरस पुराना था। और एक ग्रुप है जो ये चाहता है कि इस किस्म की चीज़ों में फंसे रहे। उनको ये पता नहीं है कि मुसलमान कभी कब्जा की हुई जगह पर मस्जिद नहीं बना सकता। हमारी शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि हम कब्जा की हुई जगह पर मस्जिद बनाएं, न हमारी शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि भाई दूसरे के धर्म स्थल को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाए। तो जब शरीयत इस मामले में बिल्कुल वाज़े है, फिर इस तरह की बातें पैदा करना, तो ये समझना चाहिए कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जो मुसलमानों की तरक्की को रोक करके आपको वहीं पे रोक देना चाहते हैं कि भाई हम आपकी मस्जिद में देखेंगे, सर्वे करेंगे, हम आपकी दरगाह में देखेंगे। तो ऐसे एलिमेंट से निपटना कानूनी तौर से ही निपटा जा सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा उलझते हैं तो गोया कि उनके ट्रैप में फंस रहे हैं। तो एक ग्रुप है मुसलमानों का जो उनसे समझेगा, उनसे सलटेगा कानूनी एतबार से, लेकिन इसको समाज का इशू नहीं बनाना चाहिए। आज के दिन मुसलमानों का इशू ये होना चाहिए कि हमारी तादाद पार्लियामेंट में कैसे बढ़े, असेंबलियों में हमारी तादाद कैसे बढ़े, हमारे बच्चों को तालीम कैसे मिले, हमारी तिजारत कैसे मजबूत हो। चूंकि आज़ादी के बाद से आज तक हमारे इन्हीं चीज़ों को टारगेट किया गया। आप देखेंगे कि जब मुल्क आज़ाद हुआ 1955 के बाद, 1947 में आज़ादी मिली और 1955 से जबलपुर से जो पहला दंगा शुरू हुआ, तो ख़ास तौर से ऐसे शहरों को निशाना बनाया गया जहां मुसलमानों की इकनॉमी बहुत मजबूत थी, तिजारत में बहुत आगे थे, और धीरे करके मुसलमानों की इकनॉमी, मुसलमानों की कमर तोड़ दी गई। हमको ऐसी चीज़ों का ख्याल करना है कि हमारी इकनॉमी मजबूत हो, हमारी तिजारत मजबूत हो, हमारी सियासत मजबूत हो, हमारी क़यादत मजबूत हो। उसके साथ साथ ये सब जो छोटे छोटे मसाइल आते हैं वो पेश होते रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार सेकुलर हैं या नहीं है? अपोजिशन सवाल उठा रहा है आपके नेता पर कि नीतीश सेकुलर अब रहे नहीं। नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म पे जो सवाल करेगा खुद वो सेकुलर नहीं होगा। सेकुलरिज्म तो नीतीश कुमार का ईमान है, और मुझे लगता है कि 130 करोड़ लोगों में इक्का दुक्का ना अकल होंगे, ना फहम होंगे, ना समझ होंगे, वही ये बात कह सकते हैं। वरना नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म पे कौन सवाल खड़ा कर सकता है? एक हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की आइडियोलॉजी है, और वो आइडियोलॉजी नीतीश कुमार ने बनाई है। सेकुलरिज्म हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, और इस मुल्क का दस्तूर हमारा सब कुछ है हमारी पार्टी के लिए। चलिए, डॉक्टर खालिद अनवर थे कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए और सभी समाज के लिए बहुत काम किया है, लेकिन सवाल यह है कि जो वोट हमें मिलना चाहिए, जितनी उम्मीदें हैं उतना वोट नहीं मिल रहा है। यही बात हम लोगों को समझाने जा रहे हैं कि सियासी तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेकुलर जहन के लीडर हैं और सब समाज के लिए, हर धर्म के लिए, हर इलाके के लिए उन्होंने काम किया और भी कुछ काम करना है। इसलिए आप हमारे लीडर पर और हमारी जो क़यादत है उस पर भरोसा कीजिए। साथ ही साथ खालिद अनवर ने यह भी कहा कि मुसलमानों को उन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए जो जज्बाती हों। उसके लिए खास लोग हैं जो उसकी लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ते हैं। और सेकुलर पार्टियों के बारे में इन्होंने कहा कि ये सब समझिए एक तरह से अफवाह है और अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार का सेकुलरिज्म वो उनकी सियासत का ईमान है। इसलिए नीतीश पर सवाल करना गलत है।